हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक नया फॉर्मूला लेके आया हूं जिसका नाम है गिवेंस मेथड। इससे पहले मैंने आपको 3 मेथड कवर करा दिए हैं इसी टॉपिक में, जिसमें पहला था पावर मेथड। उस पर मैंने एग्जाम्पल और वर्किंग रूल पूरे दिए थे। फिर दूसरे और तीसरे 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया था जैकोबी मेथड। उसमें मैंने आपको लगभग 4 क्वेश्चन और विद वर्किंग रूल दिए थे। फिर मैं आज बता रहा हूं आपको गिवन मेथड, और इसके बाद आपको लेके आऊंगा हाउस होल्डर मेथड। तो आप देखते रहिए, पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस आपकी फर्स्ट क्लास हो जाएगी, और प्ले लिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो चलिए आज हम बता रहे हैं गिवेंस मेथड। गिवेंस मेथड के लिए आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना होगा जो सिमेट्रिकल फॉर्म में हो। क्लियर? तो let us consider a symmetric matrix. तो मैं उसे मान रहा हूं let a इक्वल a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, 32, 33। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन सिमेट्रिकल कब होगा? इफ a12 इक्वल हो a21 के, a23 इक्वल हो a32 के, a13 इक्वल हो a31 की, या a डैश करें तो वो लौट के a ही आ जाए। अगर मैं रो को कॉलम में चेंज करूं और सेम आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। सपोज मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया, अब मुझे ये रिड्यूस करना है टू ए ट्राई डायगोनल फॉर्म में। ट्राई डायगोनल फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेते हैं। नाउ वी रिड्यूस्ड टू ए ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। क्या रिड्यूस करना है? ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। तब उसके लिए मुझे एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, तो लेट द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आप कैसे भी ले सकते हैं, मैंने जैकोबी में बताया है। मैं यहां 2 और 3 में ले रहा हूं। कैसे? तब लेट T1 इक्वल टू 1 0 0 0 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहां कॉस थीटा। ये मैंने लिया है। अगर मैं प्लेन कहूं इसे, इन प्लेन 2 3, तो किस में लिया है? ये 2 3। अब देखिए, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरे कॉलम में साइन कॉस लिखे हुए हैं। पहली रो पहले कॉलम में साइन कॉस नहीं है। इसे हम 3 तरीका से लिख सकते हैं। ये मैंने बड़े प्यार से जैकोबी मेथड में आपको समझाया है। आप कोई यहां लेट लिख रही है, इसका मतलब क्वेश्चन कैसा भी हो आप सबके लिए इसे ही मानेंगे। अब यहां थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? where tan theta equal to a13 upon a12। इससे हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। जो भी वैल्यू हो वो यहां रखनी होगी। मान लीजिए थीटा की वैल्यू यहां अल्फा है। हल करने के बाद मान लीजिए थीटा की वैल्यू अल्फा आ गई। तब यहां T1 इक्वल टू होगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और कॉस अल्फा। यहां से आपको T1 का इनवर्स निकालना है। तो T1 का इनवर्स का मतलब है T1 का ट्रांसपोज। केवल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ही ट्रांसपोज और इनवर्स इक्वल होते हैं, ध्यान रखोगे। तो मैं इसे यहां लिखे देता हूं 1 0 0
0 कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, 0 फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसके बाद आपको ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स निकालना है, तो क्या लिखेंगे? छोटी सी लाइन, रिक्वायर्ड ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। मान लीजिए यहां ए था तो मैंने कह दिया B1, और ये होता है T1 का इनवर्स AT1। अब इन तीनों मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैकोबी में बड़े प्यार से समझाया है। तो T1 का इनवर्स कहां है? ये रहा 1 0 0, 0 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ए की वैल्यू आप ये रखेंगे A11 A12, ये पूरा मैट्रिक्स आप रख देंगे इसको। फिर यहां T1 लिखेंगे, T1 आपका ये रहा 1 0 0, 0 कॉस अल्फा, ये यहां है T1 का इनवर्स माइनस के साइन अल्फा, और 0 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये वाला मैट्रिक्स आप लिख देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स ही आएगा केवल, ठीक है। मान लीजिए वो मैट्रिक्स क्या आता है? L1 M1, मैं यहां पहले डॉट लगाई देता हूं, यहां L1 L2 L3 L4, यहां M1 M2 M3 M1 M2 M3। यहां मैंने 3x3 का ले लिया केवल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स छोड़ दिया यहां तक, ये आगे के छोड़ दिए, तो यहां 0 होगा और यहां भी 0 होगा, क्योंकि मैट्रिक्स मैंने ये 3x3 का लिया है, आगे के छोड़ दिए। इस प्रकार मैट्रिक्स बनेगा L1 L2 L3 M1 M2 M1 M2, यहां 0 होगा और यहां भी 0 होगा, तभी तो कहलाएगा ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। इससे कंपेयर कर लेंगे, यहां से ये मैट्रिक्स जो हल होके आएगा वो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स तो आ गया, लेकिन वो आपसे आइजन वैल्यू पूछेगा, तब आप कैसे निकालेंगे? इसलिए मैंने इसकी मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा इससे हम कंपेयर करेंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं आइजन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। आइजन वैल्यू के लिए सबसे पहले एफ नॉट लैम्डा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ध्यान रखना क्या होगी? 1, क्योंकि आप यही मैट्रिक्स लोगे और यहां क्या आएगा? 1 ही आएगा। फिर इसके बाद निकालोगे F1 लैम्डा, तो ये होगा L1 माइनस लैम्डा इंटू एफ नॉट लैम्डा। हल करने के बाद ये वास्तव में L1 माइनस लैम्डा ही आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। फिर आप निकालेंगे F2 लैम्डा, तो L1 की जगह पे आप लिखेंगे L2 माइनस लैम्डा, इसकी जगह पे लिखेंगे F1 लैम्डा माइनस, फिर M1 आ जाएगा M1 का स्क्वायर एफ नॉट लैम्डा। इसे फिर सोल्व कर लेंगे जैसे ये किया है। फिर तीसरा लिखेंगे F3 लैम्डा, यहां होगा L3 माइनस लैम्डा इंटू F2 लैम्डा माइनस M2 का स्क्वायर F1 लैम्डा। यहां नॉट था, यहां 1 आ गया। तो आपको 3x3 का ही मैट्रिक्स में बता रहा हूं, इतना ही बहुत है। वैसे आगे ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए F3 लैम्डा को किसके बराबर रखेंगे? 0 के। तो ये जो फैक्टर 0 के बराबर रखने के बाद लैम्डा की जो जो वैल्यू आएंगी वो आइजन वैल्यू कहलाएंगी। अब इसी प्रकार मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, और 2 क्वेश्चन बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपको मेरा कोई टॉपिक सर्च करना हो तो चैनल का नाम पीछे जोड़ दें, वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। जैसे आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कोची इंटीग्रल फॉर्मूला सर्च करना हो तो आप लिखेंगे कोची इंटीग्रल फॉर्मूला बीएससी कोचिंग अलीगढ़। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यूज द गिवेंस मेथड टू फाइंड द आइजन वैल्यू ऑफ ए।
अब सबसे पहले जब इसने गिवन मेथड दे दिया है तो हमें इसे ट्राई डायगोनल फॉर्म में चेंज करना है, अर्थात यहां और यहां 0 आना है। नाउ A13 इक्वल टू A31 कितना है 2, 2 ट्राई डायगोनल फॉर्म। इसको 0 करना है, उसके लिए मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है ही है, देख लीजिए 2 2 2 2 2 2, जैसे भी मैंने फॉर्मूला बताया था, यहां A12 बराबर A21, A13 बराबर A31 होगा, A23 बराबर A32 होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है ही है, बस मुझे ये 0 0 बनाने हैं। उसके लिए मुझे एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेना होगा और उसी को लूंगा 2 3 प्लेन पर। लेट अस कंसीडर an orthogonal मैट्रिक्स मान लीजिए मैंने ले लिया T1, तो ये होगा 1 0 0 0 0, यहां cos थीटा माइनस के साइन थीटा, यहां साइन थीटा और यहां cos थीटा, वेयर tan थीटा इक्वल होता है A13 अपॉन A12। क्लियर? वहां मैंने अल्फा लिखा था क्योंकि क्वेश्चन नहीं था, अब तो यहां है वेयर जहां पर A13 पहली रो का तीसरा एलिमेंट 2, A12 पहली रो का दूसरा एलिमेंट भी 2, इसका मतलब 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। tan थीटा इक्वल टू 1, तो ये कितने की वैल्यू है tan पाई बाई 4, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल पाई बाई 4, देयरफॉर T1 इक्वल बन गया। आप यहां पाई बाई 4 रखेंगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो 1 0 0 0 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 0 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 अपॉन अंडर रूट 2। क्लियर? अब आपको निकालना है यहां T1 का इनवर्स, और ये होता है T1 का ट्रांसपोज। रो को कॉलम में चेंज करते हैं, यही लिखे देता हूं 1 0 0 0 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 0 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये केवल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ही होता है ऐसा, ठीक है? वैसे तो इनवर्स निकालने का तरीका अलग होता है। अब हमें ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स निकालना है, तो मैं यहां लिख रहा हूं रिक्वायर्ड ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। मान लीजिए मैंने उसका नाम B1 रख दिया, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है T1 का इनवर्स AT1। चलिए तो रखिए यहां T1 का इनवर्स क्या है, टीपीए ऊपर उधर वाला है 1 0 0 0 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 अपॉन अंडर रूट 2 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 और 1 अपॉन अंडर रूट 2। ए मेरे पास है ये रहा 1 2 2 2 1 2 2 2 1। फिर T1 कहां है, T1 मेरे पास ये रहा 1 0 0 0 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 अपॉन अंडर रूट 2 और 1 अपॉन अंडर रूट 2। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया 1 0 0 0 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 अपॉन अंडर रूट 2 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 अपॉन अंडर रूट 2। इनकी मल्टीप्लाई रो की कॉलम में करेंगे क्रम से, तो इसका आंसर आएगा 1 2 अंडर रूट 2 0 2 3 अपॉन अंडर रूट 2 1 अपॉन अंडर रूट 2 2 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। आप रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, और मैंने मल्टीप्लाई करके सिखाया है, समझे, जैकोबी मेथड में। अब इसकी, चलो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं। रो की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, कॉलम में। इधर देखिए
यहां करेंगे 1 0 0 तो सिर्फ रह गया 1। अब इसकी इसमें करेंगे तो 2√2, यहां 0 यहां 0 तो सिर्फ रह गया 2√2। अब इसकी इसमें करेंगे 0, इसकी दोनों की इसमें करेंगे ऑलरेडी 0। अब इसका नंबर आता है, इसमें करेंगे 0, इसमें करेंगे 2/√2, इसमें करेंगे 2/√2, 4/√2 यानी 2√2। अब इसकी इसमें करेंगे 0, यहां 3/2, यहां भी 3/2, 3/2, 3/2 केवल 3। अब इसकी इसमें करेंगे 0, इसकी करेंगे 1/2, फिर -1/2 ऑलरेडी 0। मल्टीप्लाई समझ में आ रही है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, यहां करेंगे इसमें 0 और ये भी 0 ही हो जाएगा। अब इसकी इसमें करेंगे 0, माइनस के 3/2 प्लस के 3/2 ऑलरेडी 0। अब इसमें करेंगे 0, या कि इसमें करेंगे माइनस के हाफ, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के हाफ। ये आपका देखो यहां 0 है और यहां 0 है, ये आ गया आपका ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। अगर वो आपसे पूछे पेपर में टू फाइंड द ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, तो आपको यहीं तक करना है, ना वो जैकोबी बोलेगा, ना वो गिवन बोलेगा, और ना ही हाउस होल्डर मेथड बोलेगा। तब आपको ऐसे ही करना है अगर वो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स पूछता है तब। अब मुझे इसकी आइजन वैल्यू निकालनी है, तो इस क्वेश्चन की कंपेयर मैं यही लिखे देता हूं। इसकी कंपेयर करेंगे आप L1, यहां M1 तो ये 0 हो गया, यहां M1 L2 और यहां M2, यहां फिर 0 M2 और ये L3। ये मैंने केवल 3/3 का मैट्रिक्स लिया है। इससे हम कंपेयर करेंगे और आइजन वैल्यू तैयार करेंगे। सबसे पहली आइजन वैल्यू यहां निकालेंगे F0 लैम्डा, इसका मान 1 होता है, ठीक है। अब आप निकालेंगे F1 लैम्डा, ये मैंने बताया था L1 माइनस लैम्डा इंटू F0 लैम्डा। L1 की कंपेयर करोगे यहां 1 माइनस लैम्डा और इसकी वैल्यू यहां से 1, अर्थात इसका मान आया 1 माइनस लैम्डा। अब आप निकालोगे F2 लैम्डा, तो L1 की जगह पर L2 माइनस लैम्डा, यहां हो जाएगा F1 लैम्डा, यहां माइनस के M1 का स्क्वायर F0 लैम्डा। क्लियर। तो यहां L2 की जगह पे कंपेयर करेंगे तो 3 माइनस लैम्डा, F1 लैम्डा ये रहा 1 माइनस लैम्डा, M1 की कंपेयर करेंगे तो 2√2 है, देख लीजिए। तो यहां 2√2 का स्क्वायर 8 और इसकी वैल्यू 1। तो ये आप हल कर लें, आप इसे, ये बन गया 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस के लैम्डा प्लस के लैम्डा स्क्वायर -8। तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा और माइनस के 5। तो लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस के 5 माइनस के 5, इसके ये फैक्टर हो गए। तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई F2 लैम्डा की वैल्यू लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा -5। अब 3 लैम्डा की निकालनी है, तो F3 लैम्डा इक्वल, देखिए L1 L2 अब आएगा L3 माइनस लैम्डा, यहां F0 यहां F1 तो यहां F2 लैम्डा माइनस यहां M1 था, यहां आएगा M2 का स्क्वायर F0 के बाद F1 लैम्डा। चलिए वैल्यू रखते हैं। L3 की जगह पर कितना है -1 माइनस लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या है F2 लैम्डा की वैल्यू ये रही लैम्डा प्लस 1 लैम्डा -5, M2 का स्क्वायर, यहां से M2 करेंगे तो 0 आ रहा है, कंपेयर कर लो तो ये टोटल 0। ये वैल्यू हुई F3 लैम्डा। अब आपको यहां जगह है F3 लैम्डा किसके बराबर रखोगे, 0 के, यहां से माइनस कॉमन तो 1 प्लस लैम्डा, ये भी 1 प्लस लैम्डा तो स्क्वायर लैम्डा -5 इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू हुई -1 और यहां से 5। तो मैंने आपकी आइजन वैल्यू बताई, ये पहले मैं वर्किंग रूल बता चुका हूं अभी, उसमें निकालोगे और फिर ये कंपेयर कर लोगे। कंपेयर करोगे तो L1 इक्वल कितना है 1, M1 इक्वल कितना है 2√2, L2 इक्वल कितना है 3, M2 इक्वल कितना है 0,
L3 इक्वल कितना है -1। इसमें आप रखते चले जाएंगे। तो चलिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, बस साइन का थोड़ा यहाँ चेंज हो गया है, लगभग सेम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे और गिवन मेथड का वर्किंग रूल भी आपका हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस कराई है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है ही है, बस मुझे क्या लेना है, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए यहां देखिए हेयर A13 इक्वल टू A31, पहले ये दोनों जीरो बनाने हैं, टू द फॉर्म ऑफ ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। उसके लिए मुझे क्या मानना होगा, लेट, यही लिख देता हूं इधर से, लेट अस कंसीडर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मान लीजिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैंने T1 मान लिया, 1 0 0 0 0, यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर। अब वेयर tan थीटा इक्वल टू A13 अपॉन A12, जहां पर A13 की वैल्यू 2 है और A12 की वैल्यू भी 2 है, तो आप यहां रखेंगे 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 कितने की वैल्यू होती है, tan π/4। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल π/4। तब देयरफॉर T1 आएगा आपका, यहां π/4 रखेंगे तो cos π/4 की वैल्यू 1 अपॉन √2, तो यहां 1 0 0, 1 अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन √2, 0 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2। यहां तक कोई परेशानी। अब आपको मालूम होना चाहिए T1 का इनवर्स, और ये होता है T1 का ट्रांसपोज, 1 0 0, 1 अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2। अब हमें निकालना है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ रिक्वायर्ड ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, तो वो होता है T1 का इनवर्स AT1, तो मैं यही लिखे देता हूं, T1 का इनवर्स आपका ये रहा, 1 0 0 0 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, 0 माइनस के 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2। ये लिखा देख लीजिए। अब ए की जगह पर क्या है, 1 2 2 2 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1, फिर टी को लिखना है, टी आपका ये रहा 1 0 0 0 1 अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2। अब मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले दोनों की कर रहा हूं, 1 0 0 0 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, 0 माइनस 1 अपॉन √2 और 1 अपॉन √2। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 √2 0 2 0 माइनस के √2 2 0 √2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यही लिखे देता हूं, चलो नीचे जगह तो बना लेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई रो की कॉलम में करोगे तो इसका आंसर आएगा 1 2 √2 0 2 √2 0 0 0 0 2। अब ये मैट्रिक्स बन गया। देखो L1 का मान 0 1, L2 का मान 0
L3 का मान 2, M1 का मान 2√2 और M2 का मान 0। क्लियर? अभी मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे क्योंकि आइजन वैल्यू निकालनी है। अभी तो केवल ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स आया है। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 100% एक एक एलिमेंट 0 होना चाहिए, और वो भी ये कोने वाला, ये डायगोनल, ये सुपर डायगोनल और ये सब डायगोनल, ये 0 नहीं होने चाहिए। तो इसमें देखो यहाँ √2 है, ये 0 है ही नहीं, और मैंने पूरे प्यार से समझाया है जैकोबी मेथड में। तो चलिए अब मुझे निकालना है आइजन वैल्यू। तो जगह बहुत है, सबसे पहले निकालेंगे आप एफ नॉट लैम्डा, इसकी वैल्यू 1 है, 1 ही होती है, ठीक है। आइए अब निकालेंगे F1 लैम्डा, तो ये L1 माइनस लैम्डा इंटू एफ नॉट लैम्डा। L1 की वैल्यू यहाँ कंपेयर करने पर 1, तो 1 माइनस लैम्डा, इसका ऑलरेडी मान 1 है। आप F2 लैम्डा करोगे तो L2 माइनस लैम्डा, यहां होगा F1 लैम्डा, यहां M1 का स्क्वायर एफ नॉट लैम्डा। आइए इसे यहां हल कर लेते हैं। L2 की वैल्यू कितनी है? यहां L2 की वैल्यू है 0 माइनस के लैम्डा। F1 लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस लैम्डा, माइनस M1 का स्क्वायर कितना है? 8, एफ नॉट लैम्डा की वैल्यू 1, ये बना माइनस के लैम्डा, इसमें करोगे तो प्लस के लैम्डा स्क्वायर माइनस के 8, क्वाड्रिक फॉर्मूला से या श्रीधराचार्य से। तो लैम्डा हो गया ये 1 प्लस माइनस √33/2, आप करके देख लेना। तो ये F2 लैम्डा आया आपका हल होकर ये लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 8। अब F3 लैम्डा निकालेंगे, यहां होगा L3 माइनस लैम्डा, इसकी जगह पर F2 लैम्डा माइनस इसकी जगह पर M2 का स्क्वायर F1 लैम्डा हो जाएगा। चलिए F3 लैम्डा, L3 की जगह पर यहां कितना है? 2, तो 2 माइनस लैम्डा, इसकी वैल्यू लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 8, M2 की वैल्यू 0 है, तो ये टोटल 0। इसे किसके बराबर रखते हैं? F3 लैम्डा इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस के लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू 2, यहां से आएगी 1 प्लस माइनस 33/2। दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। तो इस प्रकार मैंने आज आपका गिवेंस मेथड कंप्लीट कर दिया, इसका वर्किंग रूल भी बताया और इसके 2 एग्जाम्पल बताए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों पे जरूर शेयर करें। शेयर करने से कोई MB खर्च नहीं होती और आपके फ्रेंड का भी ये टॉपिक अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है।